बच्चे को लेटा दिया। जब वो ध्यान तोड़ा, छूटा, तो देखा कि ये बच्चा, वह, अरे माई ये बच्चे को यहाँ क्यों लेटाया? बोले इसको आप जगह दीजिए, ये नहीं जग रहा है। क्या पागल है, घर से यहाँ तक लाई और हिलाते हुए तो वो तो जग जाता, नहीं जग रहा है। ऐसा छू कर देखा, बोला अब ये नहीं जगेगा। भगवान बुद्ध ने भी ये कह दिया। तो नहीं नहीं, आप जगा सकते हो, गांव वालों ने मुझे बताया कि ऐसे कई को जगाया है। अच्छा, भगवान बुद्ध ने सोचा ये ऐसे तो मानेगी नहीं, इसके लिए दूसरी युक्ति करते। बोला अच्छा अच्छा, मैं जगा देता हूँ। एक काम कर, गांव में पास में जा और एक मुट्ठी राई का दाना ले आना और मैं इसको उसार दूंगा, ये जिंदा हो जाएगा। भागी भागी, अरे रुक, एक खास बात सुन ले, राई का दाना उस घर से लाना जिस घर में कोई मौत न हुई हो। उनका ठीक है। और गांव में गई कि मेरे को एक मुट्ठी राई का दाना दे दो, मेरे बच्चे को जिंदा करना। वो एक मुट्ठी क्या, एक थैला भर के ले जा, तेरा बच्चा जिंदा हो जाए तो। और उसने अपना मुट्ठी भरी। हाँ, वो बुद्ध की बात याद आ गई, क्या तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? हाँ, मेरे पिता मर चुके हैं। वो मुट्ठी वहीं छोड़ दी। क्यों? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दूसरे घर गई, अरे मेरे को एक मुट्ठी राई का दाने दे दो, मेरे बच्चे को जिंदा करना है। बोले ले जा, हमारे यहाँ तो गाड़ी भर के अभी आया है, खेत से राई का फसल है। वो जाऊँ, मुट्ठी भरी, और तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं? मेरा वो माँ थी, वो चली गई। गांव का एक एक घर जाकर उसने वो मुट्ठी मुट्ठी राई का दाना पकड़ा, पर वो पूछा आखिरी में कि कोई मरा तो नहीं? सबसे यही आंसर आया कि मरा है। अब उसको विवेक जग गया, क्या कि मरना जब निश्चित है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है 10 दिन पहले मरे कि 10 दिन बाद में मरे। और जाकर चरणों में गिर गई। भगवान बुद्ध पूछते, ला मेरे को जल्दी से वो राई का दाना मैं उसार देता हूँ इस बच्चे पर और ये बच्चा तेरा खड़ा हो जाएगा। उसने कहा कि अब आपने मुझे जो शिक्षा दी है, मेरा विवेक जग गया है, अब तो मुझे वो उपदेश कीजिए जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, यानी अमृत आत्मा का उपदेश कीजिए। और भगवान ने उसको उपदेश किया और वो मुक्ति का अनुभव किया। अब समझें, टायर के अंदर ट्यूब होता है, चाहे वो साइकिल का हो, ट्रक का हो, कार का हो। उस ट्यूब में अगर एक लोहे का कील लग जाए, कील काटा, तो वो पहिया पंचर कहते हैं, बेकार हो गया, अब वो चलने काम नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? एक कांटा लग जाने से वो पंचर हो गया, छिद्र हो जाने से। इधर विचारो, नौ बड़े बड़े छिद्र हैं और फिर भी व्यक्ति जिंदा है, ये आश्चर्य करो। मरने का आश्चर्य मत करो, मरना तो निश्चित है। दिन निकला है तो रात होगी और रात हुई है तो दिन निकलेगा। अकाट्य नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो जो जन्मा है वो तो मरेगा और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को 2 अध्याय के 11 श्लोक में, हे अर्जुन, ज्ञानी लोग जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाते हैं और ज्ञानी लोग मरने वाले का दुख नहीं मनाते हैं। क्यों? ज्ञानी जानता है कि जब तक ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक इसके जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होगा। तो ये जो मरने जा रहा है, ये तो फिर जन्म लेने ही जा रहा है। और जिसने जन्म लिया है वो भी मरने के लिए ही आया है। इसलिए ज्ञानी लोग जन्मने वाले का हर्ष नहीं मनाते और मरने वाले का दुख या गम नहीं मनाते, क्योंकि ये जन्म मरण का चक्र तो अनादि से चला आ रहा है। शरीरों का ही परिवर्तन है। जीव तो कभी मरता ही, कभी कौन सा शरीर पहन लिया, कभी कौन सा शरीर को धारण कर लिया। ये 84 लाख प्रकार के हमारे कपड़े हैं, शरीर है, मकान है, और हम इन कपड़ों को पहनने वाले या इन मकानों में रहने वाले इससे अलग हैं। ये ज्ञानी लोगों का विवेक है। मूर्ख लोग देह को ही मैं मानकर देह के जन्म को अपना जन्म, देह के जवानी को अपनी जवानी, देह के बुढ़ापे को अपना बुढ़ापा और देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानकर दुखी रोते रहते हैं। पर ज्ञानी लोग उसके लिए दुखी। तो ये सोचो, एक छेद जब हो जाता है तो यह
पंचर हो जाता पहिया। यहाँ तो बड़े बड़े 2 छेद इधर हैं, 2 छेद यहाँ पर हैं, 2 छेद इधर हैं, 1 छेद इधर हैं, नीचे 2 छेद हैं, 9 छेद, और फिर भी जिंदा है। और जब आदमी मरता है तो प्राण निकलने के लिए कोई अंदर से डंडा बन के तो, काठ बन के तो निकलता नहीं कि पत्थर बनकर, वो हवा का रूप है। कभी नाक से निकल गया, कि मुख से निकल गया, कि मल द्वार से निकल गया। तो एक छेद से तो पहिया पंचर है, और ये 9 छेद है फिर भी जिंदा है। ये आश्चर्य है परमात्मा का, कि हवा को निकलने के लिए तो कहीं से भी निकल जाती, क्योंकि आदमी जब मरता है तो हवा ही तो निकलती, प्राणी तो निकलते हैं, और प्राण तो कोई तो ठोस ऐसा रूप नहीं। तो जीवन की आश्चर्य करो, मरने के लिए मत रोना कि मेरा बेटा मरा, कि बाप मरा, कि पति मरा। अरे आया ही था मरने के लिए, ये तो मुर्दों का गांव है। कबीर ने कहा मुर्दों का गांव, यहाँ तो सब मरने के लिए आए हैं, कोई सदा रहने को नहीं आया है। तो देह के प्रति अपना जो ममत्व है उसको मन से निकालना है। तो ये अनादिकाल से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण और इस अवास्तविक शरीर को अपना मानने के कारण 84 लाख योनि में भटकता रहा है। कभी जमीन से पैदा होकर निकलता है ये जीवात्मा, कभी यह जल से पसीने से पैदा होकर आता है, कभी अंडे से निकल कर आता है, और कभी गर्भ से निकल कर आता है। इस तरह से ये जीवात्मा शरीर बदल रहा है, योनियाँ बदल रही है, लेकिन जीव वह का वही है जब से सृष्टि चली आ रही है। आपको आश्चर्य होगा, पहले कभी सुना ना होगा। अभी आपसे पूछे कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप 5 साल से लेके 80 साल 90 साल तक बता दोगे। पर ये तो तुम्हारा एक कपड़े की आयु बताइए जो तुमने धारण किया। ये कपड़ा, मनुष्य शरीर एक कपड़ा वस्त्र है। आपको मालूम है गीता में भगवान ने कहा है ब्रह्मा के एक दिन में 8000 अवतार आकर चले जाते हैं। कितने अवतार? एक दिन में। उस ब्रह्मा की फिर आयु 30 दिन का महीना और 12 महीने का वर्ष, और उनकी आयु 100 वर्ष। कितने अवतार हो जाते होंगे? एक दिन के अंदर 24 घंटे में 8000 अवतार होकर निकल जाते हैं। ब्रह्मा का इतना बड़ा दिन है। उस ब्रह्मा की आयु को गणित करो, 100 वर्ष की कितने अवतार जाते होंगे। और जो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, वो विष्णु भगवान के जीवन का एक दिन है। एक दिन, विष्णु के एक दिन में ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 8000 अवतार पूरे हो जाते हैं। उस विष्णु का जीवन फिर 100 वर्ष का है, और जो विष्णु का जीवन 100 वर्ष का है, वो शंकर भगवान के जीवन का एक दिन है। शंकर भगवान के एक दिन में विष्णु भगवान के 100 वर्ष पूरे, विष्णु के एक दिन में ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे, और ब्रह्मा के एक दिन में 8000 अवतार पूरे हो जाते हैं। अब विष्णु का समाप्ति हो जाने पर वो शंकर का एक दिन बनता है। उन शंकर की आयु फिर 100 वर्ष है। अब आप कहोगे सृष्टि समाप्त हो गई। अभी कहाँ समाप्त हुई है, अब तो असली चीज़ बची है, और वो है तुम। तुम्हारे एक दिन में शंकर के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। इतनी बड़ी आयु, पर तुमने तो 50 साल 60 साल 70 80 साल बस यही मान कर बैठे हो। तुम्हारा सत्य स्वरूप गीता के 15 अध्याय के 7वें श्लोक में बताया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। सनातन का मतलब बिगनिंगलेस, एंडलेस, जिसका ना आदि है ना अंत है। ये आपका असली रूप है। लेकिन एक कपड़ा पहन के बैठ गए स्त्री का, पुरुष का, बस मर रहे हैं इसी के अंदर। अरे ऐसे तुमने एक नहीं अनंत अनंत शरीरों को
बदलते चले आ रहे हैं। तभी तो तुम्हारे संचित कर्म अनंत हैं। संचित कर्म अनंत क्यों है कि अनादिकाल से तुम शरीर धारण करते आ रहे हो, कर्म करते आ रहे हो, बस वो जमा हो रहे हैं। तो ये तुम्हारा शरीर की अवस्था बताई है और तुम्हारी अवस्था बताई कि तुम न जन्मे हो न तुम मरोगे। जन्म किसका है? शरीर का। जन्म मरण किसका? तो तोतों की तरह बोलते आ रहे थे। अब इस बात को अंदर से धारण करो कि इस जन्मने मरने वाले में जो चेतन तत्व है, जिसकी कभी मौत होती नहीं है, ये चेतन तत्व कैसा है, इसको भी समझाया जाता है प्रैक्टिकल इस चार्ट से। जरा अपने ही कापियों में 2 गोले बना लो जल्दी से, 2 गोले, और एक में लिख लो सूर्य और एक में लिख लो परमात्मा। एक में सूर्य और एक में परमात्मा। 2 घेरे बना लिए और एक में लिख लो परमात्मा। पहले वाले में लिख लो सूर्य, दूसरे घेरे में लिख लो परमात्मा। लिख चुके? बोलो। अब फिर नीचे 2 घेरे बनाओ, उसी के नीचे ऐसे 4 घेरे दोनों तरफ बनाना है, 4 गोले दूसरे तरफ बनाओ। उसमें एक तरफ लिख दो शरीर और माठिया, एक तरफ लिखो माठिया और दूसरी तरफ लिख लो शरीर। परमात्मा के नीचे वाले में क्या आएगा? शरीर आएगा, ये परमात्मा, और उसके नीचे आ गया ये शरीर। और इधर देखते हो सूर्य, और सूर्य के नीचे आ गया है माठिया। दोनों घेरे बन गए। बोलो। एक तरफ माठिया है और दूसरी तरफ शरीर है। अब इसके नीचे फिर 2 घेरे बना लो। तो उसमें माठिया वाले में अंदर लिख लो पानी और शरीर के वाले के अंदर लिख लो बुद्धि। फिर उनके नीचे एक घेरा बना लो। एक तरफ लिख लो सूर्याभास, माठिया के अंदर जो जल है उसके नीचे वाले घेरे में लिखो सूर्याभास, और दूसरी तरफ घेरे में शरीर के अंदर जो जल है बुद्धि, उसमें लिखो चिदाभास, जिसको कहते हैं जीव। चिदाभास जीव बना चुके। अब समझो, आकाश में क्या है? सूर्य है, और वो सूर्य माठिया में पानी भरा है। माठिया में पानी भरा है। सूर्य आकाश में है, पृथ्वी पर माठिया है, माठिया में जल भरा है, और जल में ही फिर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा, उसको कहते हैं सूर्याभास। सूर्याभास ये हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं आकाश में, यानी वही परमात्मा है सूर्य की तरह, और पृथ्वी पर माठिया की जगह शरीर है। और जैसे कि माठिया में जल भरा है तो शरीर के अंदर बुद्धि भरी है, बुद्धि है। और जैसे कि वो माठिया में जल में सूर्य का आभास पड़ता है, ऐसे ही शरीर में बुद्धि में परमात्मा का आभास पड़ता है। उसको चिदाभास जीव कहते हैं। तो ये जो जीवात्मा है, ये जिस शरीर में जाता है वैसे ही अभिमान करता है। हाथी में हाथी की तरह, घोड़े में घोड़े का, पशु में पशु का, पक्षी का अहंकार करता है। पर जीवात्मा ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना पशु है, ना पक्षी है। केवल हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी तो ये योनियाँ है, ड्रेसेस है, गारमेंट है, इसके पोशाक है, इसको ये धारण करता है। आप जैसे कभी लाल साड़ी, कभी पीली साड़ी, कभी सफ़ेद सूट, कभी काला सूट, ये सूट बनाते हैं, बदलते हैं, ऐसे जीवात्मा शरीर को बदलता हुआ आता है। तो अब इस देह के अहंकार से हमें आज मुक्ति प्राप्त करना है। देह के अहंकार से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो कुछ मैं ऐसे आपको दृष्टांत दूंगा जिसके कि द्वारा आपका देह भाव मन से छूट जाएगा। तो जीव संसार में
कब से चला आ रहा है? बोलो। और अनादिकाल को कैसे समझाया था? अंडा और मुर्गी से, उसका कुछ शुरुआत का पता। ऐसे ही ये जीवात्मा अनादिकाल से अपनी अपनी वासना कामना से शरीर को धारण करता। परमात्मा किसी को न घोड़ा बनाता है, न हाथी बनाता है, न पशु पक्षी बनाता है, न स्त्री बनाता, न पुरुष बनाता है, न वह अंधा लंगड़ा लूला बहरा बनाता। जीव अपने अपने वासना और कर्म को लेकर ही ये शरीर धारण करता है। आपको जो जो मिला है, पिता रूप में, पत्नी रूप में, माता रूप में जो मिला है, इसके लिए तुमने बहुत बहुत साधना की है, बहुत बहुत साधना की है, तब ये शरीर मिला है। और आज तुम रो रहे हो कि मेरे को ऐसा पति क्यों दे दिया, ऐसी पत्नी क्यों दे दी, ऐसा पुत्र क्यों दे दिया, ऐसी पुत्री क्यों दे दी, मेरे को अंधा लंगड़ा लूला क्यों बना दिया, मुझे दरिद्र। ऐसा भगवान पर कभी दोषारोपण मत करना, नहीं तो नया पाप बन जाएगा। भगवान क्यों किसी को अंधा बनाएगा, क्यों किसी को मूक या बहरा बनाएगा, क्यों किसी को दरिद्र या धनाढ्य बनाएगा, क्यों किसी को पशु पक्षी बनाएगा? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म, इन्हें अपने किए कर्म और वासना के अनुसार ये जीवात्मा शरीर को प्राप्त करता है और उसमें दुख सुख को प्राप्त करता है। आज अगर हम इस देह से अभिमान तोड़ देंगे तो हम आज ही जीवात्मा को शरीर से मुक्ति दिला देंगे। तो समझना, यहाँ कुछ गहराई की बात है। एक शरीर है, एक शरीर के अंदर उसका परमात्मा का रिफ्लेक्शन है जिसको हम जीव कहते हैं, और एक परमात्मा। तो परमात्मा, फिर हमारा शरीर, और शरीर के अंदर चेतन का जो रिफ्लेक्शन है, आभास, उसको कहते हैं जीव। तो ये जो परमात्मा, वो कोई कर्म का करता और कोई फल का भोगता, और वो 84 में आता जाता भी, क्योंकि वो तो सब देश में, सब काल में, सब रूप में, तो उसमें तो आना जाना संभव। आना जाना किस में होगा? ये घड़ी यहाँ रखी है, अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, ये यहाँ रखा है, हम इसको यहाँ कर देते हैं। पर जो सर्वत्र है उसको हम इधर से उधर कर नहीं सकते। तो परमात्मा में तो न कहीं आना जाना है। अब आता जाता कौन है? शरीर की बात है, तो ये तो यहीं जला दिया जाता है घर वालों के द्वारा। शरीर तो सबके यहीं जल जाते हैं। आत्मा कहीं जाता आता, तो अब कौन रह गया उसके अंदर? जीव। ये जीव ही 84 लाख योनियों में भटकता है, और किस योनि में जाएगा और क्या भोगेगा, भगवान इसका निर्णय नहीं करते हैं। इसका निर्णय इसके कर्म करते हैं। जीव के कर्म से ही उसका सुख दुख का भोग या उसको योनियाँ प्राप्त होती है। आज हम इस जीवात्मा को इस देह के अहंकार से मुक्ति दिला देंगे तो 7 प्रकार के आपके बंधन कट जाएंगे। नोट करो, यह स्थूल शरीर पिता माता के रजवीर्य, यह स्थूल शरीर पिता माता के रजवीर्य अथवा आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के द्वारा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के पंचीकरण क्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के पंचीकरण के द्वारा यह प्राप्त हुआ है। इसमें अभिमान करने से यह जीवात्मा 7 चिंताओं से दुखी रहता है। इसमें अभिमान करने से कि यह शरीर मैं हूँ। पिता माता से के रजवीर से बना कि 5 भूतों के द्वारा बना,
उस शरीर में अभिमान करता है तो यह 7 चिंताओं से दुखी रहता है। उन 7 के नाम लिखो। नाम, रूप, जाति, नाम, रूप, जाति, आश्रम, नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, संबंध, परिणाम, संबंध, परिणाम। परिणाम में 4 बातें लिख लो। लंबा, छोटा, दुर्बल, मोटा, ये देह के परिणाम है। लंबा, छोटा, दुर्बल, मोटा। तथा जन्म मृत्यु। 7 अभिमानों से मुक्त हो जाने से, इन 7 अभिमानों से मुक्त हो जाने से जीव को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। अब यह शरीर के अहंकार से हमें मुक्ति दिलाना है। किसको? आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाना, आत्मा तो सदा मुक्त है। और देह को भी मुक्ति नहीं दिलाना, क्योंकि देह कभी बंधा। किसको मुक्ति दिलाना है? जीवात्मा को। जीवात्मा ही 84 लाख योनियों में भटकता है और जिस योनि में जाता है उसी का अभिमान कर लेता है। हाथी में गया, हाथी मान लिया। घोड़े में गया, घोड़ा मान